Hello students, this is your biology guide Mr. Hemant Godara and you're watching my channel Midnight Biology. Today, in today's section, we are going to discuss a chapter uh, that is from class ninth, and it is tissue. And in today's topic, we will be discussing only about the introduction part of the tissue. So ये भी बहुत important है। ये हमें इस आज हम ये जानेंगे कि टिश्यू किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, बेसिकली रीजन क्या है उसे टिश्यू कहने का। और हम देखेंगे कि दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, और उनमें फर्क क्या है, दोनों अलग अलग क्यों है। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। So first of all, in introduction, the first definition comes is division of labor. What is division of labor? It is defined as the distribution of various life activities and functions among different parts of the body. इस डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? जो भी हम वेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, उन फंक्शंस को और उन एक्टिविटीज को हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और वो क्यों किया? सो दैट दे गेट स्पेशलाइज टू परफॉर्म दैट फंक्शन। और वो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि वो जो जिसको हमने वो काम दिया है वो सिर्फ स्पेसिफिकली वही काम करेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि बाकी सेल्स के लिए, बाकी ऑर्गन्स के लिए, बाकी पार्ट्स के लिए इजी हो जाएगा कि मुझे वो काम करना ही नहीं, मुझे जो काम करना है और मैं वो काम करूंगा और उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बढ़िया हो जाएगा वो काम। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। हम चलने के लिए हमारे पास क्या है, लोकोमोशन करने के लिए हमारे पास है, लोकोमोशन के लिए हमारे पास क्या है, हैंड्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हैंड्स एंड लेग्स हैं। कोई भी मूव करना हो तो हम कहते हैं लिम्स। सो लिम्स की मदद से हम लोकोमोट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। और ऐसे एनिमल्स करते हैं, चाहे वो काऊ है, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई भी एक एनिमल है। तो एनिमल लोकोमोट कैसे करता है? थ्रू देयर लिम्स। सो अब लिम्स का काम क्या है? फॉर मसल एक्टिविटी करवाना, मूवमेंट करवाना, बॉडी को शिफ्ट करवाना। बट हर्ट का काम क्या है? यहीं पे अगर हर्ट टिश्यू की बात करें तो हर्ट टिश्यू का काम क्या है? हर्ट का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना। सो उसके टिश्यूज का काम क्या है? सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करना। लिम्स के टिश्यू का काम क्या है? एक अलग स्पेसिफिक काम करना। दोनों का लेबर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसको चलने के लिए काम नहीं करना पड़ रहा और इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड नहीं करना पड़ रहा, ब्लड जो ब्लड है उसको पंप नहीं करना पड़ रहा। सो दिस इज व्हाट वी गेट इन डिवीजन ऑफ लेबर। सो लेट अस कम टू द पॉइंट, दैट इज टिश्यू। टिश्यू होता क्या है? सो सेल्स which perform specific function in the body are grouped together to form a specialized cluster which has cells similar in shape, size, structure and function. Such cluster is called as tissue. एक सेल्स जो क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं और इन इन द बॉडी आर ग्रुप्ड टुगेदर। सो जो सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं उनको हमने क्या कर दिया? ग्रुप टुगेदर कर दिया, ग्रुप कर दिया एक साथ। एंड टू फॉर्म अ स्पेशलाइज क्लस्टर, और उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने एक स्पेशलाइज क्लस्टर बना दिया। एंड है विच हैज सेल्स सिमिलर इन शेप, और वो जितनी भी सेल्स को हमने ग्रुप ऑन किया है ना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनका शेप, उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सब का सब क्या होगा? सिमिलर होगा, सेम होगा। अगर ऐसा होता है तो उस ग्रुपिंग को, उस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। और इन सिंपल लैंग्वेज क्या कहेंगे? टिश्यू इज डिफाइंड एज द क्लस्टर ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन origin, similar structure and which are related together to perform a common function. So tissue उसको कहा जाएगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स को कहा जाएगा जो क्या करते हैं? कॉमन ओरिजिन है, एक जैसे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है, और उन एंड विच आर रिलेटेड टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और उन सबका रिलेशन क्या है? कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने का है। क्लियर है? सो मसल टिश्यू, जैसे कि एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स का ओरिजिन सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है,
उनका फंक्शन सेम है, इसीलिए उनको क्या कहा गया, मसल टिश्यू। ऐसे ही अलग अलग है, जैसे कि बोन्स हैं, बोन टिश्यू भी अलग है हमारा, न्यूरॉन है वो भी अलग है। सो जितने भी टिश्यूज हैं हम देखेंगे आगे अलग अलग टिश्यूज, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि टिश्यूज का अलग अलग जितने भी कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज का ओरिजिन पर फंक्शन और सब कुछ सेम होता है। सो नेक्स्ट इज कार्ल मेयर। अभी कार्ल मेयर कौन था भाई? कार्ल मेयर ने क्या कहा था, 1819 में उसने एक बुक पब्लिश करी थी, और उस बुक में क्या लिखा था, टिश्यू, टिश्यूज के बारे में उसने बोला। सो उसने अपनी बुक में स्टडी ऑफ टिश्यूज के बारे में या टिश्यूज के बारे में बोला, और एक टर्म यूज करी थी उसने, दैट टर्म वाज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। So wherever we are, whenever we are going to find something about tissues और से कोई भी रिसर्च हो रही है टिश्यूज पे, तो वो सारे की सारी एक ही टर्म के अंदर डाली जाती है, हिस्टोलॉजी ऑफ मसल्स, हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट। तो हिस्टोलॉजी ऑफ मसल्स, हार्ट, इसमें हमने क्या बेसिकली, उसमें हम क्या बात करेंगे, उसमें हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे जो सर्टिफाइड टिश्यू है, जैसे कि मसल टिश्यू या हार्ट टिश्यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कार्ल मेयर। नेक्स्ट इज दैट दिस डिवीजन, जो हमने पहले पीछे डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी, सो दिस डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द बॉडी रिड्यूसेस द वर्कलोड फ्रॉम अ सिंगल सेल। सो अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, पहली बात तो टिश्यूज कहाँ होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर ये डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हुआ, एक सिंगल सेल के ऊपर से बोझ हट गया, सारा का सारा वर्कलोड हट गया कि उसको सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करने थे। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया के अंदर उस बैक्टीरिया को सारे फंक्शन उस बॉडी के उसी को करने पड़ रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी उसको करना है, उसको फूड सिंथेसिस भी करना है, उसको उस फूड को डाइजेस्ट भी करना है, तो सारे फंक्शंस उसको करने। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज के होने की वजह से जो वर्कलोड है फ्रॉम सिंगल सेल हट जाता है। सो अगर हमारे मसल्स की बात करें हम फिर से, तो मसल्स कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर रही। सो डाइजेशन जो हमने फूड खाया वो काम मसल्स का नहीं था। ठीक है, तो मसल्स के सेल्स जितने भी थी वो सबके सबके सेल का काम पर्टिकुलरली फिक्स हो गया कि हमें बस यही करना है। तो बाकी का जितना भी काम था, उस चीज का बोझ जो था, वर्कलोड जो था, वो हट गया। सो इजी हो गई है लाइफ, इजी हो गई है मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस इट इंक्रीजेस द सेल एफिशिएंसी। सो अगर वर्कलोड कम हो जाएगा, उसको एक स्पेसिफिक काम बोल दिया जाए, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सिर्फ आपको एक ही काम दिया जाए कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बायोलॉजी, तो आप क्या करोगे, वेरियस सब्जेक्ट्स का जो आपको ऊपर बोझ था, वर्कलोड था, वो क्या हो जाएगा, सो वो वर्कलोड आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कोई काम करने की पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। सो जब भी टिश्यूज के होने की वजह से सेल की एफिशिएंसी थी, वर्किंग एफिशिएंसी थी, वो इंक्रीज हो गई। और क्या होगा टिश्यूज की वजह से, इट एंश्योर्स ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन विद द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, जो मसल सेल्स हैं, तो मसल सेल्स या फॉर से मसल टिश्यूज अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे नर्वस टिश्यू से। ठीक है, नर्वस टिश्यू बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज या ग्रेटर नेटवर्क बनाएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो डाइजेस्टिव टिश्यू से अलग फंक्शंस होंगे। तो इसकी वजह से हमारी एक बॉडी क्या होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलती है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती कि इसका काम, लोकोमोशन का काम हैंड्स करेंगे, लिम्स करेंगी, लेग्स करेंगे, कोई भी नर्वस टिश्यू का काम है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करेगा, डाइजेशन का काम है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। सो इसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। और क्या होगा, दिस इज एन एज अ होल अल्टीमेटली लीड्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अ चेंजिंग सराउंडिंग कंडीशंस। अब इसकी वजह से क्या होता है कि भी अगर सराउंडिंग कंडीशंस आपकी बदल रही हैं, फॉर एन एग्जांपल आप
जहाँ पे आप रहते हो, आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव कर पाना। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू हैव अ टिश्यू लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अवर बॉडी। सो नेक्स्ट आता है मेन टॉपिक शुरू होता है। दो टाइप के हमारे पास टिश्यूज होते हैं, वन इज प्लांट टिश्यू एंड अनदर इज एनिमल टिश्यू. So they both are different because of the functions they perform and the kind of external environment they are in. So अगर हम बात करें, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर के अंदर देखा होगा कि हमने सेल, जो हमारे चैप्टर था, तो सेल के अंदर देखा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अलग हैं, और उसकी वजह से इनकी टिश्यूज भी अलग अलग हैं। और वो टिश्यूज अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इनको फंक्शंस भी अलग अलग परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। ये प्लांट फूड सिंथेसाइज करता है बट एनिमल फूड सिंथेसाइज नहीं करता। और दूसरा, उनकी परफॉर्मेंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। कि अगर एक एनिमल की बॉडी है, फॉर से एनिमल है, तो एनिमल क्या करेगा? एनिमल तो इसका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही चेंज हो रहा है, तो ये अपने उस हिसाब से भाग जाता है वहां से। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में चले जाओगे जहाँ पे आपको ठंड कम लगे। बट जो अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो लोकोमोट कर नहीं पाएंगे, उनको तो एक ही जगह पे खड़े रहना है। यहाँ पे चाहे रेन आए, चाहे समर वेकेशन, समर्स आए, तो इनको तो भैया इनकी कोई छुट्टी नहीं है, इनको यहीं रहना है। बट एनिमल्स के अंदर क्या होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वो इधर उधर हो सकते हैं। सो इस वजह से दोनों के टिश्यूज क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट। So animal tissue and plant tissues are completely different just because of their function and the kind of external environment they are living in. So अब देखते हैं कि भी ये सब जो हमने बात करी उसको एक पॉइंट्स वाइज हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट है, डिफरेंसेस हैं, एक प्लांट टिश्यू किस तरीके से अलग है एनिमल टिश्यू के साथ। नेक्स्ट इज difference between animal and plant tissue. So first of all, first point is plant possesses uh, more dead supportive tissues as plant are less mobile. So अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू के पास में डेड टिश्यू जो है, डेड सेल्स जो है, डेड टिश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज। बिकॉज इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये लेस मोबाइल होते हैं, इनको इनका लोकोमोशन तो जीरो होता है, ये कहीं एक जगह से मूव ऑन करके दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। सो इनको क्या जरूरत है? अगर एक प्लांट है उसको सपोर्ट की जरूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस होंगी, स्नो भी गिरेगा, रेन भी आएगी, वेरियस फंक्शंस होंगे, तो इसको सपोर्ट लेने के लिए इसके पास में हार्ड टिश्यू होने चाहिए। वो हार्ड टिश्यू लिविंग टिश्यू तो हो नहीं सकता। सो इसीलिए यहाँ पे डेड टिश्यूज, जो बार्क होती है हमारे पेड़ की, वो सारी की सारी क्या होती है, डेड टिश्यू से बनी हुई होती है, ताकि अच्छे से अच्छा इसको सपोर्ट मिल सके। वहीं अगर एनिमल टिश्यू की बात करें, सो एनिमल पोजेसेस मोर लिविंग टिश्यू, इनके पास क्या होगा, लिविंग टिश्यू ज्यादा होते हैं एंड हेंस रिक्वायर मोर एनर्जी। सो अगर लिविंग टिश्यू है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो अगर हम एनर्जी की बात करें तो प्लांट टिश्यू जो है वो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनको, बट एनिमल टिश्यू को एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये इनकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनको अलग अलग जगह जाना है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोज थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब प्लांट के पास में क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। फॉर एन एग्जांपल, ये छोटा सा सैपलिंग लगाया था मैंने जमीन में, और उसके बाद में क्या हुआ कि एक छोटा सा इसके ऊपर क्या आया, लीफ आया। सो ये किस वजह से आया? क्योंकि इसके पास में, और ये ग्रो करता रहेगा अल्टीमेटली फॉर लाइफ टाइम, ये ग्रोथ दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, इनके पास एक एबिलिटी होती है, एक खास क्षमता होती है इनके पास में कि ये थ्रू आउट द लाइफ ये ग्रोथ दिखाते रहते हैं, डिवीजन दिखाते रहते हैं। सो ये पूरा टाइम डिवाइड होते ही रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो जिसकी वजह से क्या होती है, प्लांट के अंदर ग्रोथ आती रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा पौधा लगाया था, वो बहुत बड़ा ट्री बन गया। सो ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पे आके थोड़ी सी लिमिटेड होगी, बट ये नहीं है कि वहां पे रुक गई,
ये अल्टीमेटली ग्रो करता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इसके ऊपर हर सीजन बाय सीजन नए लीव्स आते हैं, नए फ्रूट्स लगते हैं। सो ग्रोथ चलती रहती है, और वो कौन करवाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बट एक एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें, और आप अब अगर खुद की फिजियोलॉजी को देखो, अपनी बॉडी को समझो, तो ग्रोइंग जो है वो हमेशा नहीं होती है। कोई ग्रोइंग रीजन नहीं है कि भैया ये रीजन ग्रो कर रहा है, बढ़े जा रहा है। ठीक है, दे ग्रो अप टू अ लिमिटेड लेंथ ऑफ टाइम। और हम जो ग्रोथ दिखाते हैं वो कब तक दिखाते हैं? अप्रोक्सीमेटली एक एज ऑफ फैक्टर है हमारे पास की भी, जब एक बच्चा होएगा उसको अल्टीमेटली उसकी 17 से 18 साल तक उसकी क्या होगी? ग्रोथ होगी। उसके बाद में क्या हो जाती है? ग्रोथ बंद हो जाती है। बट बस सेल डिवाइड करते रहते हैं। बट बॉडी की जो ग्रोथ की बात करें, हम सेल की ग्रोथ की बात करें, वो सेल ग्रोथ रुक जाती है, ग्रो नहीं करेगा ऑर्गेनिज्म। सेल डिवाइड करता रहेगा, बट बॉडी ग्रो नहीं करेगी। और थोड़े टाइम बाद हमारे अंदर क्या है, वो जो अगर ग्रो नहीं कर रही है, थोड़े थोड़े सेनिसेंट फेज आ जाता है, हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? एजिंग होने लग जाती है, और अल्टीमेटली हम डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स इज सिंपल। जो अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि अंदर से प्लांट के अंदर अ, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है प्लांट का स्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज इसके अंदर कोई किसी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं करना है। ठीक है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, कहीं चल के नहीं जाना है, कोई मेमोरीज डिफरेंट, बहुत सारी मेमोरीज नहीं बनानी है। बट अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें, तो एनिमल टिश्यू के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसको एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से ये मूव ऑन करता रहता है, एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट में रहता नहीं है कि भैया यही फिक्स्ड एनवायरनमेंट चलता रहे। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी सेल्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग हैबिट्स हो जाती हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब बात करें कि प्लांट के अंदर टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो एक फिक्स टाइम के बाद में ग्रोथ करना बंद कर देंगे। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। बट परमानेंट टिश्यू ऐसा नहीं होता। वहीं अगर एनिमल टिश्यू की बात करें, तो एनिमल के पास चार टाइप के टिश्यूज हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, जो क्या बनाता है कि बॉडी के अंदर लेयर्स बनाता है। तो लेयरिंग का जो काम है, आपकी स्किन है या आपकी कोई भी ऑर्गन की लेयर है, वो किस टिश्यू से बनी? एपिथेलियल टिश्यू से। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारी बॉडी के वेरियस टिश्यूज हैं, वेरियस पार्ट्स हैं, उनके बीच में कनेक्शन बनाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे पास ब्लड है, बोन्स हैं, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू भी है हमारे पास, टू प्रोवाइड क्या? स्ट्रेंथ टू द बॉडी, स्ट्रेंथ देता है ये। ठीक है, और क्या देता है? बॉडी को इरेक्शन देता है, मतलब सीधा खड़ा रखने को, एक बॉडी को शेप एंड साइज देता है। वो किसकी वजह से आता है? मूवमेंट देता है। सो सब ये सब काम कहाँ से आता है? मेरिस्ट मस्कुलर टिश्यू से। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू। सो बॉडी के अंदर जितने भी ये सब काम कर रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, इन सब को एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करवाना किसकी जिम्मेवारी है? नर्वस टिश्यू की। और नर्वस टिश्यू में हमारा क्या आता है? ब्रेन आता है, प्लस स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन हमारा किस में आता है? नर्वस टिश्यू में। तो ये लोग क्या काम करते हैं? ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बाकी के जितने टिश्यूज हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। एंड डीएन स्कूल के बच्चों को मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना कि आपकी जो चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स बायो के आपके कंप्लीट हो चुके हैं लीड्स ऐप के थ्रू। सो नाउ कोई भी डाउट्स है आपको, और कुछ एक सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके बस आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाएं इसका, और जितना भी वर्क आपको लीड स्कूल ने करवाया है क्वेश्चन आंसर, वो करके और जल्द से जल्द सबमिट करो बच्चों। Till then, like the video if you
enjoyed it and learned something. So like it and subscribe to the channel Midnight Biology. Thank you guys.